हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऑन पैसिव और बाकी एमएलएम कंपनीज से रिलेटेड हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल यानी कि 1 जून को हमारा हिंदी वेबिनार हुआ था जो कि मुकुंद काबरा जी ने लिया था। तो उस हिंदी वेबिनार में ऐसे कुछ खास अपडेट्स तो हमें नहीं मिले, पर एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो है मार्केट साइज़ और एक्सपेक्टेड ग्रोथ को लेकर के जो मुकुंद काबरा जी ने बताया। वैसे अपडेट्स तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, पर ये जो बातें उन्होंने बताई मुझे लगा आप सभी के साथ इसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सभी ने उस वेबिनार को अटेंड किया होगा तो आपने भी वो देखा होगा, पर जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए ये मैं ज़रूर से बताना चाहूँगी। तो उन्होंने बताया कि 4.66 बिलियन पूरे वर्ल्ड भर में इंटरनेट के यूज़र्स हैं, यानी कि 4.66 बिलियन लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं अराउंड दी वर्ल्ड, और 3.2 बिलियन जो है वो सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं। सोशल मीडिया कहने का मतलब है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सारे चीज़ों के यूज़र्स है। टोटल 3.2 बिलियन, और उसी के लिए इसे टोटली कंप्राइज करके आया है हमारा ओन नेट। और 26% से भी ज़्यादा जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो वीपीएन सर्विसेज पे डिपेंडेंट है। वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ क्या है दोस्तों? अगर मान के चलते हैं कि अमेरिका की कोई वेबसाइट है और वो वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के रेसिडेंट्स ही एक्सेस कर सकते हैं, और अगर हम इंडिया में बैठे हैं, हमें उस वेबसाइट को एक्सेस करना है तो हमें वीपीएन सर्विसेज की मदद लेनी पड़ती है, तभी हम उन वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाते हैं किसी दूसरी कंट्री के। और उसी के लिए हमारा जो प्रोडक्ट्स आया है वो है ओ वर्चुअल। 2022 तक जो ग्लोबल ई लर्निंग इंडस्ट्री है, ई लर्निंग कहने का मतलब है जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि बायजूस, अनअकैडमी। तो ये जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, ये ऐसा माना गया है, ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है कि $243 बिलियन ये पार कर लेंगे 2022 तक। और उसी से हमारा एक प्रोडक्ट है ओकेडमी, जो कि एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। 2025 तक जो क्राउड फंडिंग मार्केट है वो $31 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। $31 बिलियन। और हमारा जो प्रोडक्ट है ओब्लेस, वो भी एक क्राउड फंडिंग मार्केट है। ओब्लेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म होने वाला है जहां पर दुनिया की सभी फाउंडेशंस, रेड क्रॉस से लेकर के जितनी भी फाउंडेशंस है, उन सारी चीज़ों का लिंक हमें ओब्लेस में मिल जाएगा। यानी कि जितने भी फाउंडेशंस हैं उन सारी की लिंक ओब्लेस में मौजूद रहेगी। अगर कोई भी ऐसा है मेंबर जो कि चाहता है कि वो डोनेट करे उस फाउंडेशन में, अगर वो सपोज़ कि वो ओब्लेस में नहीं करना चाहता है, रेड क्रॉस में करना चाहता है, तो रेड क्रॉस की भी जो जेन्युइन वेबसाइट है वो ओब्लेस में ही उसे मिल जाएगी। यानी कि दुनिया भर की सभी फाउंडेशंस के लिंक जो है वो ओब्लेस में मिलने वाली है। नेक्स्ट थी कि जो ग्लोबल ईमेल मार्केटिंग का मार्केट है वो ऐसा माना गया, ऐसा फोरकास्ट किया गया है कि उसका जो ग्रोथ है वो 19.60% होने वाला है। यानी कि 2025 के आते आते वो 22.16 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और हमारा जो प्रोडक्ट है ओ पोस्ट, वो भी एक ग्लोबल ईमेल मार्केटिंग मार्केट ही है। नेक्स्ट है चैटबॉट। चैटबॉट के बारे में आप जानते होंगे फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं जहाँ पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वहाँ एक रोबोट बनाता है, वो एक चैटबॉट है। अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, आपको आंसर जो है वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो चैटबॉट का मार्केट है, ये ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि ये ऑलमोस्ट 35% तक की इसमें ग्रोथ होगी 2018 से लेकर के 2024 के बीच में 35% की ग्रोथ होगी। और जो हमारा चैटबॉट है वो है ओ चैट। नेक्स्ट है द क्लाउड बेस्ड पेरोल सॉफ्टवेयर। ये जो क्लाउड बेस्ड पेरोल सॉफ्टवेयर का मार्केट है, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि इसमें जो ग्रोथ है वो $13.3 मिलियन का होने वाला है 2026 तक। और हमारा जो प्रोडक्ट है ओ स्टाफ, वो भी इन्हीं में से एक है। आईपी ट्रैकिंग मार्केट जो है, इसमें भी ऐसे एक्सपेक्ट किया गया है, इसका जो ग्रोथ है वो 11% का होने वाला है, और इसकी जो वैल्यू है वो 1.90 बिलियन पहुंच जाएगी 2021 के ख़त्म होते होते।
और $4.5 बिलियन पहुंच जाएगी 2027 तक। और इसी में जो हमारा प्रोडक्ट है वो है ओट ट्रैकर। अब सबके मन में डाउट्स आती है फ्रेंड्स, अगर इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो मार्केट में तो इस तरह के और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो फिर यूज़र्स इन्हीं प्रोडक्ट्स को क्यों यूज़ करेंगे। तो इसके बारे में मुकुंद काबरान जी ने बताया कि जब तक एयरटेल, वोडाफोन, BSNL ये सारी चलती थी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा हमें पे करके 1 GB 2 GB का डेटा मिल पाता था। लेकिन जब से जियो आया तब से हम 1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसे बस 199 में हम ले सकते हैं। तो जब जियो आया तो ये सारे जो मार्केट्स हैं ये पीछे वो उसने छोड़ दिए। तो जियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गया, बहुत से लोग इसे क्यों यूज़ करें, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे बेटर है और हमें कम प्राइस में मिल रहे थे। तो सेम चीज़ होने वाला है ऑन पैसिव के साथ भी। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है, पहली बात तो ये कम प्राइस में आपको मिलने वाले हैं। दूसरी बात, जो यूज़र्स इसमें आएंगे अगर वो पैसे दे करके उन प्रोडक्ट्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उन्हें भी फ़ायदा होने वाला है। अगर वो पैसे दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए तो उसके बदले उन्हें भी कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट आती है। नेक्स्ट चीज़ है, जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि ये टोटली AI बेस्ड है, हैंड फ्री टूल्स हैं, यानी कि सब कुछ ऑटोमेटिक मशीन करने वाली है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और भी कई ऐसे रीजंस हैं जिससे कि ऑन पैसिव एक बेटर कंपनी होने वाली है फ्यूचर में। और रही बात यूनिकॉर्न की, तो लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 साल में ही ये यूनिकॉर्न हो जाएगी, पर 1 साल नहीं, अगर हम 10 साल भी मान के चले कि अगर ये यूनिकॉर्न बनती है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी ऑन पैसिव की। और दोस्तों कुछ अगर हम अपडेट्स के बारे में बात करें तो उसमें हमें जो वेबिनार हुआ था यही अपडेट्स मिले कि जो हैदराबाद का ऑफिस है उसका स्टेटस के बारे में कि वो 10 दिन तक वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क फ्रॉम होम करने वाले हैं, क्योंकि तेलंगाना में 10 दिन के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से वहाँ के एम्प्लॉयज़ को और 10 दिन वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। और जब 10 दिन बाद वो वापस आएंगे तो और नई अपडेट्स आएगी। और सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में भी बताया गया फ्रेंड्स। मैंने इसके रिगार्डिंग कल भी एक वीडियो बनाई थी कि OTP की फैसिलिटी लाई गई है और साथ ही साथ कैप्चा की भी फैसिलिटी लाई गई है। तो ये जो एक एडिशनल सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड किया गया है ये भी बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। जो हमारा वेबसाइट है वो पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा। और रिफंड्स को लेकर के भी उन्होंने बताया कि 100+ केसेस जो रेजर पे के हैं वो जल्द ही जो है रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, उस केस को भी सॉल्व कर दिया जाएगा। जो 100 लोग जिनके रिफ़ंड अभी पेंडिंग है वो जल्द ही कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर हम फाउंडर बन जाते हैं तो फाउंडर की पोजीशन लेने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो ये ऑन पैसिव का बिज़नेस है ये पूरी तरह से आपका बिज़नेस होने वाला है। अगर आप पैसे दे करके $97 पे करके ऑन पैसिव में आते हैं, दैट मीन्स आप इस कंपनी के फाउंडर हो जाते हैं। आपको एक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड IT कंपनी मिल रही है जिसके वेबसाइट के आप खुद मालिक होने वाले हैं। ये टोटल हाईटेक बिजनेस जो कि ऑनलाइन होने वाला है इसके मालिक आप होने वाले हैं। सेकेंड चीज़ फ्रेंड्स कि ये एक परफेक्ट बिजनेस है। आपका ये जो बिजनेस होने वाला है ऑन पैसिव में ये 100% लीगल होगा, 100% एथिकल होगा। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं दुनिया की सारी कंट्रीज़ में ये लीगल और एथिकल होने वाला है। थर्ड चीज़ फ्रेंड्स ये एक वेल्थ क्रिएशन है। आपका जो बिजनेस है ऑन पैसिव में वो सेल्फ फंडिंग है, सेल्फ सस्टेनिंग है। यहाँ पर किसी तरह का भी कोई भी डेप्थ यानी कि कर्ज नहीं लिया गया है। ये पूरी तरह से डेप्थ फ्री है, किसी तरह का एडिशनल कॉस्ट इसमें नहीं हुआ है। आपको अपने पॉकेट से 1 रुपया भी नहीं देना है इसमें। बस काम आपको ये करना है कि आपने एक बार जो फाउंडरशिप की पोजीशन ले ली उसके बाद आपको बस जब कंपनी फाइनली लॉन्च हो जाएगी तो आपको एक पे पैकेज यानी कि सब्सक्रिप्शन लेना है, बस दैट्स इट। उसके बाद आपको अपने पॉकेट से 1 रुपीज़ भी नहीं देना है। फोर्थ है ऑल डन फॉर यू, यानी कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं प्रोडक्शन से लेकर के मार्केटिंग तक, सेल तक, सारा कुछ आपके लिए कराया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। फिफ्थ है मेगा प्रोडक्ट्स, 50 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जिसकी वैल्यू मिलियंस बिलियन डॉलर की होने वाली है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये टोटली रेवोल्यूशनरी, सुपीरियर है और अफोर्डेबल है, यानी कि इसकी जो प्राइसेस है ये कई ज़्यादा नहीं होने वाली है, एक अफोर्डेबल अमाउंट होगा। सिक्स्थ है ग्लोबल मार्केट, हमारा जो मार्केट है वो ग्लोबल है,
5 बिलियन से भी ज़्यादा कस्टमर है जो कि इंटरनेट यूज़र के हैं, और ये टोटली हम जानते हैं कि इंटरनेट बेस्ड है, ऑनलाइन बेस्ड है। 7 है रेसिडुअल इनकम। आपकी जो इनकम है वो रेसिडुअल है आपकी पूरी लाइफ के लिए। जब तक कि आप एक एक्टिव फाउंडर हैं ऑन पैसिव के साथ, तब तक आपकी इनकम इसमें निश्चित है। 8 है ग्रोथ विथ ऑन पैसिव। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे ऑन पैसिव ग्रो करेगा। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आएंगे, मार्केट आएंगे, शेयर होगा, इनकम होगा, उतने ज़्यादा आपका जो ग्रोथ है ऑन पैसिव में वो होने वाला है। नेक्स्ट है विलेबल एंड ट्रांसफरेबल। आपका ये जो बिजनेस है ऑन पैसिव में ये पूरी तरह से आपके मन पे डिपेंडेंट है। आप जिसे चाहे उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को, और जिसे भी आपका मन आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से ट्रांसफरेबल है, आपके विल पे डिपेंड करता है। 10th है ये मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ऑन पैसिव एक ऐसा बिजनेस है जो कि लव है ह्यूमैनिटी के लिए। आप यू विल बी एबल टू गिव मोर एंड मेक अ डिफरेंस फॉर काउंटलेस पीपल। तो ये जो 10 वैल्यूज़ हैं एक फाउंडर के पोजीशन की, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आए होंगे। और साथ ही साथ जो मुकुंद काबरा जी ने बताया वो भी मार्केट साइज को लेकर के और किस तरह से इसमें ग्रोथ होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ इसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच।